लेना है, क्योंकि इसने इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो कि इस फिगर के रिलेटेड हो, सिर्फ हमें वो धोखा देने के लिए इसने फिगर डाल दी है। सही है। फिर बात वो ये कहता है कि व्हाट सरफेस ऑफ इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सरफेस हो गई है, उसने गिवन है टेम्परेचर, उसने गिवन की गई है तो TB इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे लेंथ आपके साथ मेंशन की गई है कि जो सर्कुलर पेन है, क्योंकि डायमीटर गिवन है तो इट मीन कि सर्कुलर पेन है, और साथ में उसके साथ क्या गिवन है, लेंथ उसकी मेंशन की गई है। तो देखो ये मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी फ्रंट व्यू ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, इसकी लेंथ आ गई है, ये सर्कुलर रॉड आ गया है, और साथ में उसकी जो पेन है, उसकी जो लेंथ है वो आपके साथ मेंशन की गई है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इट मींस 0.03 मीटर। सही है। डायमीटर उसकी मेंशन की गई है, वो आपके साथ है 0.5 सेंटीमीटर, तो इट मींस कि डायमीटर विल बी इक्वल टू 0.005 मीटर। डायमीटर आपके पास मेंशन हो गई है। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है, वो एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या गिवन है, ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आपके साथ गिवन है, वो है 35 वाट पर मीटर स्क्वायर और डॉट केल्विन। और एनवायरनमेंट की टेंपरेचर आपके साथ गिवन है, वो आपके साथ है T इंफिनिटी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके अलावा बात गिवन है। सही है। तो फिर क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि द हीट ट्रांसफर रेट पर पेन। तो देखो आपने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये जो टेबल आपके साथ यूज होते हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए यूज होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं होता, वो हम आगे प्रॉब्लम में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आपने केस को आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से केस में जा रहे हैं। सही है। तो देखो एडियाबेटिक नहीं है, क्योंकि ये सेकंड केस हम कब यूज करेंगे, हम तब यूज करेंगे कि जब आपके पास गिवन हो कि इग्नोर द एरिया या इग्नोर द टिप एरिया, या आपके साथ ये गिवन हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक एट द टिप, तो उस वक्त जो हम ये कंडीशन यूज करेंगे वो हम ये यूज करेंगे, तो मतलब हम ये वाली यूज नहीं कर सकते। सही है। दूसरी बात ये है कि सी है तो सी भी हम नहीं यूज कर सकते, सी हम क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे टिप टेम्परेचर नहीं गिवन है, तो इट मींस कि हमारे पास जो वन कंडीशन रिमेन हो जाता है वो साथ कौन सा है, वो उसके साथ वन वाला प्रोसेस है, जो कि आपके पास लेंथ तो गिवन है लेकिन टिप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मतलब हम टिप को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इट मींस कि हम जो फार्मूला यूज कर सकते हैं वो ये वाली यूज कर सकते हैं। और जो हम हमारे पास जो फेन हीट ट्रांसफर है वो आपके साथ इस चीज से आएगी, तो मतलब वो हमारे पास क्या हो जाता है कि एम, और जो आपके पास ये कंप्लीट फार्मूला है, फार्मूला आप याद रख सकते हो। सही है। टेबल में गिवन है, तो मतलब हमने m पहले फाइंड आउट करना है, तो m फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि m इज इक्वल टू h p k a c और डॉट थीटा b। पैरामीटर है तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई d, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी, तो मैंने 1.9 हमारे पास आ गई है, k हमारे पास है, h हमारे पास है, थीटा b है, तो थीटा b आप फाइंड आउट कर लो। थीटा b के पास क्या है, सरफेस टेंपरेचर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये के साथ जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इट आपके पास थीटा b आ जाएगी 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। तो आपके पास जो ये लंबी फार्मूला है इसमें आप पुट इन कर लोगे कंप्लीट फार्मूले में, तो देखो हमारे पास ये इसमें क्या आता है, m आता है, m हमारे पास है, l हमारे पास है, h डिवाइडेड बाय m के m हमारे पास नहीं है, तो मतलब हम m फाइंड आउट कर सकते हैं, तो m हम फाइंड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, hp डिवाइडेड बाय kac, वहां से हम m फाइंड आउट कर सकते हैं। m की क्या है आपके पास क्या है, m की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, फिर आपके पास कैलकुलेशन हमें बोले m की वैल्यू आपके पास 3.53 आएगी, तो मतलब आप उस फार्मूले में जब आप इस फार्मूले में आप पुटिंग करोगे ना, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, हीट ट्रांसफर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.154, मतलब इतनी फार्मूला ये किसको याद होगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इस फार्मूले को इग्नोर करते हैं। इग्नोर किस तरह करते हैं, तो जो आपके पास टिप एरिया होती है ना उसको हम इग्नोर करते हैं, तो अगर हम टिप एरिया को इग्नोर करते हैं तो वो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, लेकिन अगर हम टिप एरिया को इग्नोर करते हैं तो इट मींस कि हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं ना, तो चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टेड लेंथ को यूज कर लेते हैं, कि मतलब हम टिप लेंथ को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आपके साथ कोई हीट ट्रांसफर होगी तो वो जो हीट ट्रांसफर होगी वो हम एल में कंसीडर कर लेते हैं, तो उसके लिए जो हम फार्मूला कर लेते हैं, इस फार्मूले को मॉडिफाई करके हम क्या कर लेते हैं, एल की बजाय सिर्फ और सिर्फ एल सी लगा लेंगे, तो आपके पास इस फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। फार्मूला है सर्कुलर डायमीटर है, तो आप एल सी की फार्मूला ले सकते हो कि एल सी इज इक्वल टू एल प्लस जी डिवाइडेड बाय 4, तो ऐसे आपके पास करेक्टेड लेंथ की फार्मूला आ जाएगी, जो कि मैंने कैलकुलेट की है। एल सी की मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.0113
5 इस तरह मीटर ये वैल्यू आपके साथ क्या आ जाएगी, एलसी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मेरे पास एलसी की वैल्यू आ गई है, एम की वैल्यू मेरे पास है टेंजेंट हाइपरबोलिक है और एम की वैल्यू भी मेरे पास है, वो मैंने कैलकुलेट किया 3.353 वाट या किसी वाट निकल कर सही है। तो आप इसे कैलकुलेशन करके आप क्या कर सकते हो, इसकी दिशा से हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन यह है कि अक्सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास वो अचीव हो गई है। जो मेरे पास इससे वैल्यू आएगी 1.1 ट्रांसफर आपके पास बाय द पेन इज 1.156 वाट। तो सर कभी कभार ये क्वेश्चन भी दे देते हैं, हम दोनों आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये है कि क्लिप पीरियड को मतलब अगर आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो और आपको ये नहीं कि वालों पे क्लिप पीरियड को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये बात समझ गई थी कि हम इतनी लंबी फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हम करेक्टेड लेंथ की फार्मूला यूज कर सकते हैं। का मतलब हम ये यूज कर सकते हैं कि इस पेन की क्या इफेक्टिवनेस होगी। तो देखो इफेक्टिवनेस की मैंने आपको पहले बता दिया कि इफेक्टिवनेस हमारे पास किसके बराबर होता है, इफेक्टिवनेस हमारे पास बराबर होता है कोई ट्रांसफर आपने फाइंड आउट किया यहाँ से पेन के लिए, वो आपका बराबर होता है QFO और डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर एट द बेस, मतलब जो बेस जिस बेस से आपके साथ वो होगी, जहाँ पे हम फैन लगा रहे हैं ना वो बेस से आपके साथ हुई हीट ट्रांसफर होगी, तो वो हीट ट्रांसफर जो हो रही है वहाँ से आपके साथ क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि QBC। फॉर ये मेरे पास फ्लैट सरफेस है ना, ये मेरे पास फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे आपके पास ये क्या लगेगा, फैन लगेगा। तो अब एक तो हीट ट्रांसफर हो गई कि वो इस फैन से हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसने कोई एरिया लिया है ना, देखो इस फैन ने यहाँ पे लगने से कोई एरिया लिया है, तो अब जब जो एरिया लिए तो इस एरिया से फॉर एग्जांपल ये एरिया फैन ने लिए तो इस एरिया से ट्रांसफर हो रही है ना, तो वो जो ट्रांसफर हो रही है उसको और इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास जो आपके साथ वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं कि इफेक्टिवनेस, कि हमारे पास हीट ट्रांसफर में फैन के लगने से कितना इंक्रीज आ गया है। इससे पहले तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया था, कहां पे इससे पहले वाला फॉर्मूला इफेक्टिवनेस के लिए वो आपके साथ कैलकुलेटेड था। इफेक्टिवनेस आपके पास किस के बराबर होता है, इफेक्टिवनेस आपके पास बराबर होता है कि वो कैलकुलेट करके हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई थी कि HPKAC डिवाइडेड बाय थीटा B और डिवाइडेड बाय HOAC और थीटा B, तो ये थीटा B कैंसिल हो जाएंगे, वही तीन को अरेंज करने से आपके साथ वो वैल्यू बन जाएगी जो मैंने आपको। अच्छा क्वेश्चन है कि इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स, ये एक फिन यस एंड फिन ये नहीं होता, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स और इफेक्टिवनेस ऑफ फिन ये सब एक कांसेप्ट होता है। ओवरऑल इफेक्टिवनेस की बात अगर कर लेते हैं, ओवरऑल इफेक्टिवनेस कोई और कांसेप्ट होता है जो कि वो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो ओवरऑल इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। QBC ये के साथ वही एरिया का सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ना, तो अगर आपके साथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो इट मीन कि अगर आपके पास फिन की यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगी, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगी वो आपके पास सेम होगी, तो हम सिंपली से लिख सकते हैं कि HO into A जाएगा QBC आ जाएगा। सही है, क्यों फिर हमारे पास यहाँ से आ गया जो कि हमारे पास है 1.015 और 6 सही। ABC कहां से आया? क्या ABC आपके पास एरिया ऑफ द फैन है, एरिया इस है ना, एरिया विल रिमेन कांस्टेंट ना, क्योंकि आपके पास सर्कुलर फैन है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो जो एरिया यहाँ पे होगी वही एरिया यहाँ पे भी होगी, तो इसलिए आपके साथ ABC वही आएगी 1.965 पर। इसकी वैल्यू हमारे पास नोन है, QB की वैल्यू हमारे पास नोन है, तो आप जस्ट पुट इन कर लो और आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास आई है 4 पॉइंट और समथिंग, तो आपके पास सिर्फ इफेक्टिवनेस की वैल्यू आ गई है। एफिशिएंसी ऑफ द पेन आपके पास वो हमने फाइंड आउट करनी है, सही है। तो देखो हम इसके बाद एफिशिएंसी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ द पेन आपके पास बराबर होती है 10 mLc डिवाइडेड बाय mLc। तो यार साहब देखो LC हमारे पास नहीं ना होगा, तो फिर हम LC फाइंड आउट करेंगे या LC हमने फाइंड आउट किया है, LC हमने फाइंड आउट किया 0.0135 m की वैल्यू हमारे पास 7 और टेंजेंट हाइपरबोलिक में वो वैल्यू पुट कर लो, वो कैलकुलेटर में इस तरह दे देना हाइपरबोलिक के अगर आप कोई वो b यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लोगे HYP, तो देखो साइन हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक और टेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू आ जाती है, तो आप तीन पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक आ जाएगा, mLc से आपके पास कोई वैल्यू आएगी उसको पुट कर लो डिवाइड बाय mLc को पुट कर लो, तो आपके पास क्या एफिशिएंसी ऑफ द पेन आ जाएगी। और ये सर्कुलर पेन है तो इसलिए हम वो ग्राफ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्कुलर पेन में वो ग्राफ नहीं है, बाकी जो आपके साथ है रेक्टेंगुलर है ट्रायंगुलर है वो जो आपके साथ पेन है वहाँ पे हम वो ग्राफ भी फिर यूज कर सकते हैं। सही है करना है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई जो फोर पार्ट है उसमें कहते हैं कि 20 such pen are attached on the 1 meter square area, तो आपके पास जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, क्या कह रहा है वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, सही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ पे आपके पास 20 पेन लगे, सही है 20 पेन लगे, वही कि हमारे पास ये पेन इस पर हमारे पास कितने लगे 20 पेन लगे, और आपके पास कितना ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या आएगा,
सही है। ओवरऑल इफेक्टिवनेस की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास बराबर होती है ओवरऑल इज इक्वल टू और प्लस हीट ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर बाय द बेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो यहाँ पे आपके साथ ये मेरे पास सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे आपके पास 20 पेन लगे 20 पेन, तो NQF का मतलब ये है कि जो आपके पास 20 पेन लगे हैं ना, यहाँ से कितना हीट ट्रांसफर होगा, ये तो हमारे पास NQF हो गया है। क्यों प्राइम आपके पास ये है कि इस पेन ने यहाँ पे देखो कुछ वो क्रॉस सेक्शन तक पाई की है, तो उस क्रॉस सेक्शन को माइनस कर लो और उसके बाद आपके साथ कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड बाय क्यों बेस आपके साथ ये होगा कि अगर हमने कोई भी हीट नहीं किया हो तो इस तरह से कितना हीट ट्रांसफर होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। सही है, कोई भी हीट मतलब कोई भी पेन हमने नहीं लगाया हो तो यहाँ से कितना हीट ट्रांसफर होगा। सही है, एरिया अगर हम पेन को रिमूव कर दें, मतलब पेन की जो क्रॉस सेक्शन है ना उस क्रॉस सेक्शन को हम रिमूव कर दें तो उस एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर होगी वो हमारे पास QP होती है, जो हीट ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया। तो फार्मूला क्या है? सही है, फिन्स लगे होते हैं ना इस पे, लाइक फॉर एग्जांपल 4 फिन्स हैं, तो ये तो फिन हो गई, तो फिन्स के दरमियान जो एरिया एक्सपोज्ड होती है एनवायरनमेंट को, वो फिन्स के वो प्राइम एरिया होती है। तो ये मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा था फिन्स को रिमूव करें। देखो फ्रेंड मैं कहता हूँ कि फ्रेंड ने कोई क्रॉस सेक्शन वो ली हुई है उस क्रॉस सेक्शन को रिमूव कर लो, जो बाकी एरिया आपके पास बच जाती है वो हमारे पास प्राइम एरिया होती है। मैं ये कह रहा हूँ, सही है, कि वो के साथ कितना क्या है 20 है क्यों एफ हमने यहाँ से तो फाइंड आउट किया जो हमारे पास है 1.154 लेते हो या 1.156 लेते हो, आपने जस्ट भी कैलकुलेट किया होगा, आपने वो इग्नोर नहीं किया तो 1.156 आएगा या 1.14 आएगा और उसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास होगी। अब हमें यहाँ पे देखो QP हमने फाइंड आउट करनी है, प्राइम एरिया के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो देखो QP आपके पास बराबर होता है H मल्टीप्लाइड बाय प्राइम एरिया और मल्टीप्लाइड बाय थीटा b। अब प्राइम एरिया हमारे पास क्या बराबर होता है, देखो प्राइम एरिया हमारे पास किस चीज के बराबर होती है ना कि टोटल बेस एरिया जो है पास बेस की कंप्लीट एरिया है AB और माइनस ऑफ n इनटू एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द बेस। मतलब आपके पास 20 पेन लगे हैं तो 20 पेन की क्रॉस सेक्शन को माइनस कर लो टोटल एरिया से, तो जो आपके पास एरिया बच जाएगी वो आपके पास क्या बच जाएगी, प्राइम एरिया बच जाएगी। सही है, तो एरिया बेस हमारे पास क्या होने कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या बने, मतलब बेस की जो एरिया क्या बने वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या जाएगा कि 1 और माइनस ऑफ n आपके साथ कितने लगे 20 आपके पास लगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द बेस ऑफ द पेन, तो 1 प्लस 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 5, तो 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 5, तो यहाँ से आपके पास प्राइम एरिया आ जाएगी। सही है, तो प्राइम एरिया आपके पास आ गई, उसको h और थीटा b के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया। सो a b will be equal to 0.996 इस तरह कोई आ जाएगी मीटर स्क्वायर। आपके पास प्राइम एरिया आ गई है तो इट मींस कि आपके पास हीट ट्रांसफर भी आ जाएगा, हीट ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया, तो हीट ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया सिर्फ h और थीटा b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वहां से इसका हीट ट्रांसफर बाय द प्राइम एरिया आ जाएगा जो कि हमारे पास 2449। सही है, हमारी वो कितनी है 1 मीटर स्क्वायर है, तो इट मींस कि आपके पास Q फ्रॉम द बेस आपके पास आ जाएगा, h आपके साथ कितना है, h आपके साथ 35 है मल्टीप्लाइड बाय एरिया आपके साथ क्या बनेगा वो सब 1 मीटर स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड बाय जो साथ ये चीज है 70 आपके साथ क्या है h है, तो थीटा b आपके साथ क्या है 70 है, तो यहाँ से आपके पास QB की वैल्यू आ जाएगी, तो QB की वैल्यू हमारे पास होगी वो आपके साथ हो जाएगी 2450। सही है, तो देखो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, इफेक्टिवनेस फाइंड आउट कर सकता हूँ जो कि मेरे पास आता है 1.009। देखो यहाँ पे अगर आप देखो ना कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस और सिंपल इफेक्टिवनेस है और उसमें बहुत फर्क है, तो जो हमारे पास सिंपल इफेक्टिवनेस है उसकी वैल्यू क्या आई थी 24 समथिंग आई थी, और जो आपके पास ये इफेक्टिवनेस है ओवरऑल इफेक्टिवनेस है उसकी वैल्यू हमारे पास 1.009 आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो हम वो वहाँ पे कंसिडर कर रहे थे ना सिंपल इफेक्टिवनेस हम कंसिडर कर रहे थे, वहाँ पे हम बाकी जो बेस एरिया है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं था, जितना एरिया वो करता था फेल उसके साथ हमने वैल्यू कंपेयर की थी, तो वहाँ से जो वैल्यू आ रही थी उससे इफेक्टिवनेस की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने लिए तो यहाँ पे हमने ओवरऑल इफेक्टिवनेस लिए मतलब बेस को भी कंसीडर किया है, तो इसलिए आपके पास इसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस की वैल्यू जो है वो कम आएगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर आल्सो एकल फ्रॉम द प्राइम एरिया, तो प्राइम एरिया की ट्रांसफर की वजह से आपके पास क्या है जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस की वैल्यू है वो कम आ रही है, और कम इसलिए आ रही है देखो कि आपके पास प्राइम एरिया है ना जो हीट ट्रांसफर
फ्रॉम द फेन है वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू द प्राइम एरिया के पास क्या है 1 डे 0.996 मीटर स्क्वायर से प्राइम एरिया है और बस ही ट्रांसफर हो रही है जो इट मीन के जो आपके पास फेन है वो तो बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है तो इसलिए जो आपके पास ओवरऑल इफेक्टिवनेस की वैल्यू है वो हमारे आ रही 1.009 तो वो बहुत कम आ रही है एज कंपेयर टू अ सिंगल फैन एक इफेक्टिवनेस हमने इफेक्टिवनेस कैलकुलेट की ना इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिंगल फैन इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिंगल फैन हमारे पास ये आई थी 24 समथिंग आई थी 24 सही और ओवरऑल इफेक्टिवनेस हमने फाइंड आउट की ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या आई है 1.009 तो इसमें डिफरेंस इसलिए है ना कि जब हम सिंपल इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं ना तो वो हमारा सिर्फ एक पेन और एक पेन और यहाँ पे जो एरिया कंसीडर करता है एरिया द सेक्शन एट द बेस वो जो एरिया लेता है वो हम कंसीडर करते हैं तो इसलिए उसकी इसकी निस्बत से बहुत ज़्यादा आई है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ओवरऑल इफेक्टिवनेस में तो वो पे वो कहते हैं कि 20 पेन लगे 20 पेन और साथ में वो क्या 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम पेन की एरिया कैलकुलेट कर लेना तो आपके पास ये एरिया बच जाती है 0.996 के बाद एरिया जो होती है वो आपके साथ पेन की होती है तो इट मीन के प्राइम एरिया ज़्यादा है पेन की एरिया कम है तो इसलिए ओवरऑल इफेक्टिवनेस इसलिए रिड्यूस हो गई है क्योंकि पेन की जो हमारे पास मोस्ट हीट ट्रांसफर होगा वो कहाँ से होगा प्राइम एरिया से होगा तो वो इफेक्टिवनेस इतना ज़्यादा नहीं होगा ये क्यूबिक जो आपके साथ बेस है हमारा मतलब हम पेन को कंसीडर ना करें तो इस तरह से कितना हीट ट्रांसफर होगी तो उसका फार्मूला H है H आपके साथ क्या है 35 है ए एरिया है तो एरिया हमारे पास केवल है बेस का 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो आपके साथ वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया और मल्टीप्लाई करेंगे जब v को तभी हमारे पास 70 है तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी इफेक्टिवनेस कैटर का प्रूफ हमने पढ़ा है वो रिकमेंडेड वो हमारा देखो रिकमेंडेड जो भी वर्क साथ में वो 2 आ गया 2 से ज्यादा आ सकता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1.0 लगाया है तो इट मीन कि जो हम पेन यहाँ पे लगा रहे हैं ना वो इतना ज्यादा इफेक्ट 0.009 तो हम इसको इग्नोर भी कर ले तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इस ईजा पे जो हम वो फैन लगा रहे हैं इसके बाद